नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कोचाराम आईएएस अकेडमी में। मेरा नाम है खेमेंद्र और मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ डेली करंट अफेयर का सेशन। आज हो चुकी है 1 जुलाई। जी हाँ दोस्तों, आधा साल बीत चुका है, 1 जुलाई आ चुकी है और यहाँ पर लेकर आए हैं हम आईएएस, आरएएस, एसएससी, बैंक, हर एक एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स का एक छोटा सा सेशन जिसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। और देखिए, अभी हम लोग छोटे छोटे सेशन लेकर आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे 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 समय आगे बढ़ता जाएगा हम इन सेशन की जो अवधि है उसको बढ़ाते चले जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुंच सके। और अगर आप इन 10 से 15 मिनट के सेशन को रोज़ अगर देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक बिल्कुल प्रॉपर एक आइडिया बन रहा होगा कि ये देश दुनिया में चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर के साथ, जो कि क्या है भैया, पोर्चुगल के एंटोनियो कोस्टा क्या बन गए हैं, यूरोपियन यूनियन के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। पोर्चुगल के एंटोनियो कोस्टा क्या बन गए हैं, यूरोपियन यूनियन के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो इनके बारे में समझते हैं। फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर पोर्चुगल के पहले, मतलब पूरा इससे मतलब अभी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे ये। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पोर्चुगीज प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा हैज़ बीन अपॉइंटेड टू टेक द सेकेंड हाईएस्ट जॉब इन द यूरोपियन यूनियन। तो ये जो जॉब है ये क्या है, ये सेकेंड हाईएस्ट जॉब है यूरोपियन यूनियन की। और कौन सी जॉब है, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। यूरोपियन काउंसिल के अगर आप प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो ये सेकेंड हाईएस्ट जॉब रहेगी यूरोपियन यूनियन की। अब मन में सवाल आता है, सर ये सेकेंड हाईएस्ट है तो फर्स्ट हाईएस्ट कौन है। फर्स्ट हाईएस्ट जॉब होती है प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। फर्स्ट हाईएस्ट जॉब कौन सी होती है, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, और सेकेंड हाईएस्ट जॉब कौन सी होती है, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। क्लियर बात है, क्लियर। तो इनकी अभी प्रेसिडेंट कौन है, उनका नाम है उर्सुला वॉन डर लियन। और ये जो उर्सुला जी है ये इनकी सेकंड टर्म स्टार्ट हो गई है अब इनकी, मतलब इससे पहले भी यही प्रेसिडेंट थी यूरोपियन कमीशन की, तो इनकी सेकंड टर्म स्टार्ट हो गई है। लेकिन जो अब यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं इसकी इनकी अभी नई नई टर्म स्टार्ट हुई है एंटोनियो कोस्टा की। क्लियर बात है। तो ये जो एंटोनियो कोस्टा जी है ये बहुत ही अच्छे अच्छे काम इन्होंने अपने देश में किए और इनको एक बहुत ही अच्छे नाम से नवाजा गया। इनको बोला जाता है गांधी ऑफ लिस्बन। क्या बोला जाता है दोस्तों, गांधी ऑफ लिस्बन। तो यहाँ से थोड़ा सा कनेक्शन इंडिया का भी यहाँ पे आ जाता है और ये एक इम्पॉर्टेंट नाम बन जाता है कि ये किसके लिए बोला गया, इस तरीके का प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो आंसर है एंटोनियो कोस्टा, जो कि फॉर्मर पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर थे और अभी अभी प्रेसिडेंट बने हैं यूरोपियन काउंसिल के। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक यूरोपियन यूनियन की बात आती है तो कितनी कंट्रीज़ है यूरोपियन यूनियन में, कितनी कंट्रीज़ है बेटा, 27 कंट्रीज़ है, 27 कंट्रीज़ है यूरोपियन यूनियन के अंदर। क्लियर है। अच्छा, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है। कहाँ पर है बेटा, बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर। चलते हैं बेटा अगली खबर के ऊपर, जो कि है आरबीआई से। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई अनाउंसेस सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क फॉर 24 एंड 27। आरबीआई अनाउंसेस सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क फॉर 2024 टू 2027। क्लियर बात है। तो यहाँ पे जो पहली खबर बनती है वो क्या बनी है बेटा, कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विथ कॉन्करेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर यह डिसाइड किया है टू पुट अ रिजर्व फ्रेमवर्क फॉर करेंसी स्वैप अरेंजमेंट फॉर सार्क कंट्रीज फॉर द पीरियड ऑफ 2024 टू 2027। क्लियर बात है बेटा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है कि आपके अंदर, आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर जितनी भी सार्क की कंट्रीज है उनकी करेंसी स्वैप, मतलब करेंसी को चेंज करने की प्रोसेस को यहाँ पर आसान कर दिया है। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि
यहाँ पर अंडर दिस फ्रेमवर्क द रिजर्व बैंक वुड एंटर इनटू अ बाइलेटरल स्वैप, अब बाइलेटरल स्वैप के एग्रीमेंट करेगा रिजर्व बैंक विद सार्क सेंट्रल बैंक्स। सार्क की जितनी भी कंट्रीज है उनके सभी सेंट्रल बैंक के साथ जो रिजर्व बैंक है ये बाइलेटरल स्वैप की एग्रीमेंट करने वाला है, हु वांट टू अवेल द स्वैप फैसिलिटी। अब कौन कौन सी कंट्रीज है जो कि इस सार्क के अंदर आती है? तो सार्क के अंदर आती है, वैसे तो सार्क का मतलब क्या होता है? अच्छा, इससे पहले पहले सार्क के बारे में जानने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं हम इसके बारे में, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का क्या नाम है? शक्तिकांत दास इनका नाम है। और फाउंड कब किया गया था रिजर्व बैंक? 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में फाउंड किया गया था। और सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम मतलब बैंकों का बैंक आप कह सकते हैं आरबीआई को। और फाउंडर कौन थे? ब्रिटिश राज के दौरान इसको फाउंड किया गया था। मैं थोड़ा सा आइडिया और बताया तो आपको सार्क के बारे में। सार्क क्या होता है? सार्क क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन को सार्क कहा जाता है दोस्तों। अब सार्क में कौन कौन सी कंट्री आ जाती है? सबसे पहले आती है इंडिया, इंडिया आ गई दोस्तों। फिर उसके बाद आ जाती है अफगानिस्तान, ये आ गई अफगानिस्तान। फिर आ गई बेटा आपकी नेपाल, नेपाल हो गया। फिर हो गया भूटान, भूटान भी हो गया। और उसके बाद मालदीव्स, उसके बाद हो गया मालदीव्स। तो ये आपकी कंट्रीज आती है जो कि आपकी किसके अंदर है? सार्क के अंदर है, ठीक है। अफगानिस्तान, अच्छा इसमें एक दो और रह गई। बांग्लादेश लिखिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंट्रीज हो गई यहाँ पे टोटल सार्क के अंतर्गत। 8 कंट्रीज हो गई टोटल बेटा। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन सार्क का फुल फॉर्म होता है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन सार्क का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, ग्लोबल चेस लीग होल्ड सेकंड एडिशन इन लंदन इन अक्टूबर। तो ग्लोबल चेस लीग GCL आपका होने वाला है, जो कि सेकंड एडिशन रहेगा। कहाँ पर होगा? लंदन में होने वाला है, यूनाइटेड यूके के अंदर। हाईली एंटिसिपेटेड द सेकंड एडिशन ऑफ टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग, अब टेक महिंद्रा उसका स्पॉन्सर कर रहा है, विल टेक प्लेस ऑन लंदन इंग्लैंड फ्रॉम 3rd अक्टूबर टू 12th अक्टूबर 2024। इट विल टेक प्लेस इन फ्रेंड्स हाउस इन सेंट्रल लंदन, सेंट्रल लंदन में ये होगा। अच्छा, ये सेकंड एडिशन है, तो फिर फर्स्ट एडिशन का क्या हुआ? फर्स्ट एडिशन हुआ था दोस्तों दुबई में, ठीक है ना। फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था, ये भी बात आप समझ लीजिए, ठीक है ना। सेकेंड एडिशन कहाँ हो रहा है? लंदन में हो रहा है। ग्लोबल चेस लीग अ जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसको फिडी कहते हैं, FIDE, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन को फिडी कहते हैं, FIDE, और टेक महिंद्रा के का जॉइंट वेंचर है ये ग्लोबल चेस लीग। और फिडी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिडी एक बहुत ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चेस क्या मेजर, जैसे मान लो अगर क्रिकेट की बात करें तो ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्रिकेट को देखती है हर जगह। तो फिडी जो है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, ये चेस को देखती है। मान लो ये चेस के सारे कार्यक्रम ये कराती है, ये मान सकते हैं हम लोग। फिडी इज करंटली हैज़ बीन हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? फिडी का जो हेडक्वार्टर है वो है बेटा कहाँ पे? लौसाने, लौसाने कहते हैं इसको। और ये लौसाने कहाँ पर है? ये है स्विट्जरलैंड कंट्री में। लौसाने कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड कंट्री में। बट इट वाज इनिशियली फाउंडेड इन 2024 इन पेरिस। पर इसको इनिशियली लौसाने तो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है, लेकिन इसको इनिशियली फाउंड कहाँ पे किया गया था?
पेरिस में किया गया था 1924 में, अंडर द मोटो जेंस उना सुमेस। जेंस उना सुमेस एक लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है वी आर वन फैमिली। वी आर वन फैमिली इसका मतलब होता है जेंस उना सुमेस। पेरिस में इसका फाउंड किया गया था 1924 को। क्लियर बात है। नेक्स्ट खबर के ऊपर चलते हैं। अगली खबर है इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म 2024 बनाया गया है 30 जून को। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म is observed annually on 30th of June. The day celebrates the role of parliament in the democratic government. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर पार्लियामेंट की रोल को सिग्निफाई करता है आज का दिन, जो कि 30 तारीख को मनाया जाता है। इट हाईलाइट्स देयर इम्पोर्टेंस इन बिल्डिंग पीस। तो शांति को बनाए रखने के लिए जो पार्लियामेंट की इम्पोर्टेंस है, इसको ये दिन बताता है। अच्छा, इसकी थीम की बात कर लेते हैं। ये इसकी थीम है, यहाँ पे लिखा नहीं है, ये इसकी थीम है। पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, बिल्डिंग ब्रिजेस फॉर पीस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये इस बार की थीम है। 2024 की थीम की अगर बात करें तो वो ये है, पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, बिल्डिंग ब्रिजेस फॉर पीस एंड अंडरस्टैंडिंग। एस्टेब्लिशिंग द इंटरनेशनल। अच्छा, इसका इस्टेब्लिश कब किया गया था, कब से ये दिन बनाया जा रहा है? 2018 से ये बनाया जा रहा है। और ये किसके द्वारा किया गया था? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा किया गया था, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये किया गया था। तो आज की खबरों में दोस्तों इतना ही। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, और इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियोस की सहायता से हम लोग कोशिश है हमारी कि आप लोगों को करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी दी जाए, और पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आगे भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।